सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ गई, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक एवं PDF फाइल एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, ये पुस्तक शशि भूषण दास जी ने लिखी है, जो बिहार से सासाराम जिले से है, सीनियर एडवोकेट। पर परमात्मा की दया हुई है जो ये पुस्तक PDF फाइल, जजमेंट फाइल आज पूरे हिंदुस्तान तक या पूरे विश्व में भी भगत भाइयों इसने धूम मचा रखी है। इसमें 5 महिला और 1 बच्चे का था किसने की भगत भाइयों, उसका संपूर्ण खुलासा है। और इस RSSS गुंडों का इसमें पूरा काला चिट्ठा का उजागर किया हुआ है। इसलिए तो भगत भाइयों ये इस पुस्तक को पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर भक्तों ने इस पुस्तक को पढ़ लिया तो भगत भाइयों इनको पता है कि अपने चाल से निकल जाएंगे तो अपना धंधा ये बंद हो जाएगा। तो भगत भाइयों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। क्यों? जब तक आप भगत भाइयों इस पुस्तक को नहीं पढ़ोगे तब तक संत रामपाल जी महाराज को इन RSSS के गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या के अंदर दोषी करार देके और आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर चल रहा है भगत भाइयों। और ये क्या करते हैं भगत भाइयों, ये पेशी पर संत रामपाल जी महाराज की पेशी होती है तो कोर्ट में भगत भाइयों ये पेश भी नहीं होने देते हैं, ठीक है ना, ताकि संत रामपाल जी महाराज कहीं बरी न हो जाए। इनका एक ही मतलब भगत भाइयों, इनका काम क्या भगत भाइयों, हर पेशी पर हजारों लाखों भक्त बुला करके और संत रामपाल जी महाराज के जो मुकदमे हैं उनको उलझाना। क्योंकि ये आजीवन कारावास तो भगत भाइयों इन लोगों ने करवाई दिया और अब ये देशद्रोह का जो मुकदमा चल रहा है ना भगत भाइयों, इसके अंदर इन लोगों का मतलब ये कि चार्जशीट करवा करके और संत रामपाल जी महाराज को फांसी करा दी जाए। क्यों? कि जब तक संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो भगत भाइयों ये जो देशद्रोह का मुकदमा है तो इसके अंदर फांसी का ही प्रावधान है भगत भाइयों। इसलिए समय रहते हुए आप जागो। भक्तों को इस हार में तारीखों में बुलाकर गुरु जी के मुकदमों को उलझाना भगत भाइयों। बरवाला कांड में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने भोले भक्तों को मोहरा बनाकर गुरु जी के आदेश के नाम पर देश दुनिया के सामने जो तांडव मचाकर भगत भाइयों 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला कांड हुआ था, हिंदुस्तान ने पूरे विश्व ने देखा था भगत भाइयों। फिर भी 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। फिर भी RSSS गुंडों के, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों के और मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों के कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी। इस तत्व ज्ञान में सतगुरुदेव जी को बदनाम करने की जो कोशिश की थी, शायद उससे भी महेंद्र को संतुष्टि नहीं हुई भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास होने के बावजूद भी इसके कालजे के अंदर ठंडक नहीं पड़ी, इसको संतुष्टि नहीं मिली। इसके मन में ऐसा भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज बाहर नहीं आ जाए, बाहर आ गए तेरा क्या होगा, उसको पता है कि तेरे को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए हर पेशी हर तारीख पर यह भक्तों को इकट्ठी करके भीड़ करता है भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह जो मुकदमा चल रहा है उसको उलझाने के लिए। अब भक्तों को इस 8 तारीखों पर कोर्ट के चक्कर लगवाने की प्लानिंग शुरू कर दी भगत भैया। इन लोगों ने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से भक्तों तक संदेश पहुंचाया कि गुरु जी का आदेश है अधिक से अधिक इस 8 तारीखों पर आना है, क्योंकि महेंद्र को अच्छे से पता था कि कोर्ट में भक्तों की भीड़ चलते तारीखों पर तारीख पड़ती रहेगी और एक दिन देशद्रोह के मुकदमे में चार्जशीट फ्रेम हो जाएगा भगत भाइयों। क्योंकि कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज को पेश होने नहीं देंगे, हजारों लाखों भक्तों की ये भीड़ दिखाता रहेगा भगत भाइयों, वहाँ पर लड़ाई दंगा करता रहेगा और संत रामपाल जी महाराज पर मुकदमे बनाता रहेगा, धारा लगवाता रहेगा। और ये जो मुकदमा देशद्रोह चल रहा है उसकी मतलब चार्जशीट हो जाएगी, उसके बाद में फांसी हो जाएगी भगत भाइयों।
आप कुछ भी नहीं कर सकते भगत भाइयों। और एक क्योंकि ये बोलते हैं कि ऑडियो आती है, वीडियो आती है, सत्संग आती है भगत भाइयों, तो ये ऑडियो निकाल देगा कि ठीक है महेंद्र उपदेश करेगा और मेरे को मैं सतलोक जा रहा हूँ। ठीक है भगत भाइयों, ये देशद्रोह का मुकदमा है। इसलिए भगत भाइयों आपसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ें। जबकि कोर्ट बार बार कह रहा था कि संत रामपाल जी के भक्तों की भीड़ के चलते उनके मुकदमों की सुनवाई में दिक्कत आ रही है। जब कोर्ट बोल रहा है कि जब गुरु जी की पेशी होती है तो यहाँ पे लाखों भक्त इकट्ठे कर देते हैं, तो मतलब भीड़ के चलते मुकदमे में सुनवाई में दिक्कत आती है। लेकिन भोले भक्त इस बात को समझ नहीं पाए और ना ही तनख्वाह पर महेंद्र के लिए काम कर रहे हैं। ये सब भगत भाइयों कोऑर्डिनेटर जितने भी सब तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझना चाहिए, काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटर ने संगत को समझने दिया तथा भगत समाज को चाहिए कि स्व हिसार तारीखों पर ना जाकर मैनेजमेंट और वकीलों आगे करना चाहिए। भगत भाइयों इन सबको को समझना चाहिए। जितने भी भगत लाखों भगत जो जा रहे हैं तारीख पर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं भगत भाइयों, तो इन कोऑर्डिनेटरों को, इन RSSS गुंडों को, इनको मैनेजमेंट को बोलना चाहिए कि आप जितने भी कोऑर्डिनेटर आप जाओ पेशेवर, और जितने भी वकील हैं, खैर संत रामपाल जी महाराज वकील है, इन सब इन RSSS गुंडों को बचाने के लिए पक्ष के वकील है और वैसे वकील नहीं है भगत भाइयों। तो काम तो वहाँ पर अगर संत रामपाल जी महाराज की पेशी है कोर्ट में, तो भगत भाइयों काम तो वकीलों का है। अन्याय इन मतलब RSSS गुंडों का है। अन्याय जो बड़े बड़े मतलब राज्य स्तर के स्टेट कोऑर्डिनेटर है उनका गुंडों का है। इन गुंडों ने ही तो भगत भाइयों 5 में एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा चल रहा है, इसके अंदर फांसी का प्रावधान है। और जब इन गुंडों से बात करते हैं क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। एक बात और नहीं है ये भगत भाइयों, राजस्थान की हेमादासी है, उसने मतलब जितने भी ये आश्रम बने हुए ना, बड़े बड़े जो 9-10 आश्रम बने हुए हैं, इसके अंदर बात की तो ये गुंडे क्या बोलते हैं भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज की तो जमानत हो गई है। तो उस हेमादास जी ने पूछा कि जमानत हो गई तो गुरुजी बार क्यों नहीं आ रहे हैं। बोला गुरुजी अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आएंगे भगत भाइयों। ये गुंडे ये बोल रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कभी मेरा कुछ काम बाकी है इसलिए पूरा मैं काम करके आऊँगा। तो भगत भाइयों जूत उठाओ और 100 जूत मारो। और झूठा नंबर 1 का भगत भाइयों और RSSS गुंडों बचो, वरना भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने पूरी 100% फांसी की तैयारी करवा रखी है। और कोर्ट की तारीख पर भगत भाइयों को ना जाओ ना। और ए जगह मैनेजमेंट का गुंडा फिर नहीं किताबा मारता, नाम दान सेंटर में बैठे है, कोई नाम ड्यू नाम दे ला रहे या सत्संग कर ला रहे, तो बट्टा मतलब क्या है कि जाओ और आंगन जजमेंट की फाइल मांगो। और जजमेंट के 500 कैसा फाइल ना देवे तो जूत उठाओ और आंगन जूतो छेपो भगत भाइयों। ठीक है, सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब भगत भाइयों, चैनल लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब से जरूर कर दीजिए। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़